हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीषा स्टडी एग्ज़ाम पे। आज हम हिंदी में यूपी टेट में जो हिंदी में पूछता है रचना और रचनाकार, तो कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार के नाम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड लिखा रहेगा रचना और एक साइड उसके राइटर का नाम रहेगा। तो अब पहला देखिए, जो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो वो श्रीनिवास दास जी हैं। दूसरा देखिए, देवरानी जेठानी के जो लेखक है वो गोपाल दास गहमरी जी हैं। और अगला देखिए, जो चिंतामणि, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। चिंतामणि के जो लेखक है वो राइटर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और युगवाड़ी के जो लेखक है वो सुमित्रानंदन पत है। इसमें क्या है कि देखिए, जो प्रीवियस ईयर में आया रहेगा हम उसको आपको पहले बोल देंगे कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, चिंतामणि आया है हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, दीपशिखा जो किसकी रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है। अगला देखते हैं, शेखर एक जीवनी नदी के जिसके जो राइटर है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी है। और द्वीप जो है कि उपन्यास है असाध्य। और ये सारे जो द्वीप है, असाध्य है, वीणा नदी के द्वीप, ये काव्य है, ये सारे जो अज्ञे जी के ही हैं। अगला देखते हैं, चांद का मुख टेढ़ा है, इसके जो राइटर है वो है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी है। अगला देखते हैं, चंद्रकांता के जो लेखक है और भूतनाथ के जो लेखक है वो देवकी नंदन खत्री जी है। अगला देखते हैं, राम रहीम के जो लेखक है वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला देखते हैं, चंद हसीनों के खतूत के जो लेखक है वो पांडे बेचन शर्मा जी है। और इनको या फिर वैसे कभी कभी ये होता है कि इनका जो पूरा नाम न देकर इनका उपनाम भी दे देता है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, अगला रचना देखिए, बाल भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। बुध और समुद्र और खंजन नयन, अमृत और विष, इसके जो लेखक हैं वो है अमृतलाल नागर है। अगला देखते हैं, कब तक पुकारू के जो लेखक है वो रागे राघव जी है। और सुनीता त्यागपत्र, देखिए इसमें जो त्यागपत्र है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। जो त्यागपत्र है इसको जैनेन्द्र जी ने लिखा है। और तमस देखते हैं, तो तमस के जो लेखक है वो भीष्म सहानी। अगला देखते हैं, पहला राजा कोणार्क के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन और एक है लहरों के राजहंस के लेखक जो है मोहन राकेश है। मैला आंचल या फिर परिकथा के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। कलिकथा वाया बाईपास कामाशेष कादम्बरी के जो लेखक है वो अलका सरावगी है। अगला देखते हैं, पहला गिरमिटिया के जो लेखक है वो गिरिराज किशोर है। लास्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, आगरा बाजार के जो लेखक है वो हबीब तनवीर है। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, कुंभी पाक, नई पौधे, दुख मोचन, ये सारे के जो इस सब के जो राइटर है वो नागुर्जन है। लास्ट वाला देखते हैं, नूरजहां के जो लेखक है वो गुरु भक्त सिंह भक्त। वो थे सारे इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार। अब थोड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के साहित्यकार को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहला है जो कि चिदंबरा के जो लेखक है सुमित्रानंदन पत है, जिनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका सिर्फ दिनकर लिखा है, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, जिनको रचना इनकी थी उर्वशी थी और इनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, अज्ञे है और इनकी जो रचना है, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो जितने भी रचना है और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो कितनी नाव में कितनी बारी किसकी रचना है? तो ये जो है अज्ञे जी का है। और इनको क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं कि महादेवी वर्मा की जो रचना क्या थी, महादेवी वर्मा की यामा रचना के लिए इनको जो कि 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, नरेश मेहता जो है
इनको अपनी रचना संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला देखते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की जो रचना थी संपूर्ण साहित्य थी, लेकिन ये पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से थे और इनको जो है कि 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का भी जो रचना थी वो संपूर्ण साहित्य थी और इनको 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल का, और इनकी भी जो रचना थी संपूर्ण साहित्य थी। संपूर्ण साहित्य के लिए 2009 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबती जी, ये दोनों की जो रचना है संपूर्ण साहित्य थी और केदारनाथ जी को जो कि 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कृष्णा सोबती को जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नोट में ये देखिए, देख लेते हैं क्या है कि वर्ष 1984 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा। तो ये था हमारी यहीं पे आज की क्लास कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।